नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूं आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निश्चित तौर पे आप बिल्कुल चद्दर तान के आराम कर रहे हैं। सही कह रहा हूं? कोई बात नहीं, आराम कर लो। पर जो अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वाकई में अपने जीवन को सीरियस लेना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी मौका बार बार नहीं देती दोस्त, इतना याद रखना। आपके लिए ये मौका है, इस मौके को भुनाना है तो आपको आज से ही उठ खड़े तैयार होना होगा। आपको करना क्या है, क्या कारण है जो मैं अभी आज आपके सामने लाइव आया हूँ, क्लासेस क्या होंगी, कैसे पढ़ना है, वन बाय वन सब पर डिस्कशन मैं आपसे करने वाला हूँ। फटाफट सारे लोग लाइव आ जाएं, सेशन में जुड़ जाएं, अपने मित्रों को जोड़ें, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा। जी बिल्कुल। जैसा कि आप जो है, जब तक जो लोग जुड़ रहे हैं, देखिए बाकायदे आपको दिख रहा होगा आई थिंक जो है कि संभावित परीक्षा कार्यक्रम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहीं ना कहीं अपने आप को प्राउड फील करवाता हुआ दिख रहा है कि देखो मैंने जो बोला था वो मैंने तो कर दिया। ध्यान से सुनना कि मैंने जो बोला था वो तो मैंने कर दिया, अब बताओ आगे की बात क्या है। तो इसी आधार पर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप भी इस बात को समझ जाइए कि बात क्या है और क्यों सर इस नोटिफिकेशन को लेकर आए हैं, क्लासेस के बारे में क्या डिस्कशन करने वाले हैं सर, इन पर चर्चाएं। बिल्कुल, लगभग अब सभी लोग मेरे साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। हाँ, सभी को धन्यवाद, सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार और सभी का हृदय से अभिनंदन है। प्यारे अभ्यर्थियों, आपके लिए क्लास इसलिए डिजाइन करी गई है कि आप आगामी पृष्ठभूमि को समझें और साथ में यदि सो रहे हैं तो जाग जाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों हाल ही में नोटिफिकेशन आया और ये कहता है संभावित परीक्षा कार्यक्रम 2025 के बारे में। एक एक करके सारा विश्लेषण ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। करना क्या है, कैसे करना है, इन पर चर्चाएं मैं आपको वन बाय वन टॉपिक में जो है करते जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बच्चों, सभी को गुड इवनिंग है। हाँ, बहुत स्वागत है। लिंक को शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें, सेशन को आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब इस दिशा में यदि हम पहला प्रयास देखते हैं तो सबसे पहला प्रयास जो है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला यहाँ पर आपको इस प्रकार से समझना होगा कि आपके लिए जो नोटिफिकेशन आया है आज के दिन ही आयोग ने इसको रिलीज करा है। आज का दिन इन द सेंस समझ लो 20 मार्च फरवरी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 20 फरवरी की बात हो रही है। सबसे पहले एक तरफ संभावित परीक्षा का नाम है, आयोजन की तिथि है और विषय या रिमार्क लिख के जो है आयोग ने भेजा है। पहला ही जो है टॉप पर देखो, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 की बात हो रही है, जो कि आयोजित करवानी थी। आयोग ने कहा था 16/2 को, और आयोग क्या लिख रहा है इस बात को देखो, निर्धारित तिथि पर आयोजित। मतलब भैया मैंने अपनी बात कर ली या मैंने इसको मनवा लिया, या जो भी आप समझे कि ये पेपर मैंने अपने हिसाब से कैलेंडर के हिसाब से करवा दिया, अब आप आगे निर्धारित कर लेना। समझ गए? आयोग की साख की बात है बच्चों। जिस प्रकार से महाआंदोलन हुआ था और जिस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठभूमि रची गई थी, उस पृष्ठभूमि में आयोग इस साल अपनी बात पर खरा ना उतरेगा तो उसको तो वैसे ही उसके गले पे बात बनने वाली। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अभी एक एक करके समझना। ये पेपर हो गया। इस पेपर का विश्लेषण मैंने आप लोगों के लिए नहीं करा था, तो कुछ बच्चों की चिंताएं और थी कि सर आ जाओ, तो मैंने बोला था कि अभी मैं चाह रहा था आप लोग आराम करो। क्यों? क्योंकि पेपर बच्चों का अच्छा गया है। उसके पीछे एक और मैं कारण भी बताने वाला हूं कि पेपर अच्छा जाना तो उसके पीछे क्या कारण है और क्या चीजें सिचुएटेड होने वाली है। एक चीज ये, इस बार अच्छे नंबर जिन बच्चों के आ रहे हैं तो कट ऑफ भी मैं बताऊंगा कि कितने कट ऑफ पे आपको जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चलिए, इसके बाद में सेकंड पर देखते हैं। सहायक संचालक उद्यान परीक्षा 2023 होगी बच्चों 23 मार्च को। कब होगी? 23 मार्च को। तो जिन्होंने सहायक संचालक उद्यान का पेपर भरा है, मैं कहूंगा आप बिल्कुल अब हो जाओ तैयार, क्योंकि 23 मार्च मतलब लगभग अब मान के चलो एक महीना मोटा मोटा बचा हुआ है। इस एक महीने में कुछ कर लो तो जीवन में कर लेना। समझना मेरी बात को। दूसरा, सहायक संचालक पशु चिकित्सा सहायक यज्ञ, उसी के साथ साथ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी की परीक्षा होगी 18/5 को, मतलब मई के महीने में ये परीक्षा होने वाली। उसके बाद में जिन अभ्यर्थियों ने, ध्यान से सुनो, जिन अभ्यर्थियों ने सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 की जो तैयारी कर रहे थे, उनके पहले पेपर जो है, पहले पेपर में देखो 16 विषयों की परीक्षाएं होंगी या 16 अध्यापकों की परीक्षाएं होने वाली हैं।
1 6 को ये पेपर होगा। अब कौन कौन जो क्रीड़ा अधिकारी मतलब स्पोर्ट्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, वनस्पति शास्त्र की बात हो गई, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित, हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी और भैया ये है अपना प्यारा सब्जेक्ट, प्यारा से प्यारा इतिहास। समझ गए बात को? तो इतिहास पढ़ना है। तो अभी भी बोल रहा हूं सबसे बेटर प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार रखी है। हालांकि कुछ समय के लिए प्लेलिस्ट हाइड कर दी गई है हमारे चैनल से, उसके पीछे कारण आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, एसआई में 150 नंबर का है, ये ध्यान से सुनना, एसआई में 150 नंबर का है इतिहास इस बार का। ये अपने आप में जो है अभी आपको देखने को मिल जाएगा। इतिहास के साथ साथ जो है अपना अर्थशास्त्र, ये सब जो है अच्छे खासे नंबर के पेपर हैं। तो वो बच्चे इसका फायदा उठाएं जो वाकई में हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके लिए वो सारी चीजें जो है मैंने सुरक्षित कर दी हैं कि यदि आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको कितना फायदा मैं करवा के बताऊंगा, उसका प्रमाण थोड़ी देर से दे रहा हूं, ध्यान से देखो। उसके बाद में रसायन शास्त्र हो गया, वाणिज्य हो गया, समाज शास्त्र हो गया, कंप्यूटर विज्ञान हो गया। तो जो अभ्यर्थी यदि सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके 2 सब्जेक्ट में अपने लिए जिम्मेदारी के तौर पे ले सकता हूं, एक अर्थशास्त्र और एक है इतिहास। ध्यान से सुनना, अर्थशास्त्र और इतिहास यदि आपको पढ़ना है आ जाओ, बिल्कुल पढ़ा दूंगा, अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। ठीक, उसके बाद में ये रहा जिसके लिए ये संपूर्ण क्लास मैंने अभी दे रहा हूं, ये रही आपकी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025। वो अभ्यर्थी जो चद्दर तान के सो रहे हैं, वो अभ्यर्थी जो सोच रहे हैं कि जीवन में कब क्या करें, रिजल्ट आ जाने दें, मैं कहूंगा तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्यों? उसके पीछे कारण को समझो। क्योंकि अब लगभग आप मान के चलो कि फरवरी का महीना आपका ऐसे ही निकल जाएगा। किस इंतजार में? आप सोच रहे होंगे कि सर रिजल्ट आ जाए फिर तैयारी करेंगे। ध्यान से सुनना, सारा एनालिसिस करके दे रहा हूं। आप क्या सोच रहे हैं? अभी मैं अपने आप को हटा रहा हूं यहाँ से थोड़ी देर के लिए, उसके पीछे कारण समझें कि ये मैं लिख पाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, कुछ अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि 16 फरवरी को जो है पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आ जाए फिर हम तैयारी करेंगे। जब रिजल्ट आ जाएगा, ध्यान से सुनना कि रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास दिन ही कितने बचेंगे। ये पेपर देखो, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। पीएससी के पेपर यदि पहली बार दे रहे हो तो इस बात को अपने जहन में सेट करो कि भैया छुट्टी नहीं मिलती इस पे। क्या नहीं मिलती? छुट्टी नहीं मिलती, एक दिन की भी छुट्टी नहीं देता पीएससी। मतलब संडे भी फंसेगा तो भी पेपर है तुम्हारा इस बीच में। तो इसलिए आपको ध्यान से इस बात को समझना होगा कि हमें आज से ही दृढ़ निश्चय होकर पेपर के लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी है। यदि आप एक सिक्योर जोन में चल रहे तो बोले सर कट ऑफ क्या है? कट ऑफ तुम जानते हो, मैं बताता नहीं हूं बच्चों को। उसके पीछे कारण ये है, मैंने ये देखा है कि सारे बच्चों इस बात को समझो, कट ऑफ एक हाइपोथेसिस है, समझ गए बात को, एक अनुमान है और ये अनुमान गलत होता है। ये अनुमान क्या होता है? गलत होता है। तो मैं तुमको कुछ भी बोल दूं, पता चले तुम डिप्रेस हो जाओ, मैं वो नहीं चाहता। मैं बड़े बड़े वीडियो इसलिए नहीं बनाता इन सारे विषयों पर, नहीं तो 2 मिनट में वीडियो बना दूं, मुझे क्या बोलने पर कुछ भी कुछ लगता है क्या? टैक्स नहीं लगता, इस बात को समझो। पर आपको ये बात समझनी होगी कि जो भी हाइपोथेसिस देगा टीचर वो गलत होती है वहां पे। उसके पीछे कारण ये है कि भाई इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया, 1 लाख बच्चे, कुछ ने हमको रिस्पॉन्स करा, कुछ ने नहीं करा, किसी ने बता दिया कि सर हमारे इतने नंबर आए, किसी ने नहीं आए। तो हम उस बेसिस पे कैसे पूरा अनुमान लगा के आपको बता दें? ईमानदारी वाली बात कर रहा हूं, बेईमानी नहीं कर रहा हूं। यदि चाहूं तो मैं भी बता दूं कि कट ऑफ कितना जाएगा। पर हाँ, यदि पिछले वर्षों का यदि आप चेक करेंगे कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि यदि 72 प्लस हैं, आप ध्यान से सुनना, आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और 72 प्लस जा रहे हैं, या मोटे तौर पे आप 74 की रेंज में चलिए, ठीक है, 74 की रेंज में, तो 74 प्लस आप जा रहे हैं तो आपके 99% चांसेस बन जाते हैं। कितने चांसेस बन जाते हैं? 99%। यदि 75 प्लस हैं तो तुम तैयारी शुरू कर दो, मैं तो ये कह रहा हूं। पर 72 से लेकर 74 जनरल कैटेगरी, ध्यान से सुनना, आपका हो जाएगा, रिलैक्स रहो। लोग बताने में इतनी सारी बातें करते हैं, अमूमन गलतियां सबसे होती हैं बच्चों। अमूमन गलतियां का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब यह है कि जैसे कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि सर मैं बी टिक करना चाह रहा था या चाह रही थी परंतु सी टिक हो गया। तुम्हारे साथ अकेले नहीं हुआ है, सबके साथ होता है। पॉइंट को समझना, सबके साथ होता है।
कुछ को बहुत बड़ा ज्ञाता भी हो तो उसको भी बनता बनाया प्रश्न उस दिन गलत होता है। तो इस बेसिस पे ये जो बता रहे हैं ना 85 70 सबके कट ऑफ गिरते हैं, ये रही ईमानदारी वाली बात। तो 72 प्लस हो, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, आपको मैं तैयारी ऐसी करवाऊंगा कि आप भी याद रखोगे। समझ गए बात को, ये वाली बात हो गई। तो ये हमें मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है बच्चों। सब्जेक्ट वही है, आपको जो बताए गए थे इसके पहले सिलेबस में मैंने डिस्कशन कर दिया है। मन कहेगा आपका तो बता देना, एक दिन सिलेबस और समझा दूंगा। समझे बात को। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, अभी चर्चाएं और हैं, मैं इस टॉपिक पर फिर से आऊंगा। पहले पूरा कैलेंडर बता दूं, जो विद्यार्थी हैं देना चाह रहे हैं वो देखें थोड़ा सा। फेज सेकंड सहायक प्राध्यापक की बात होती है तो ये 27 को होगा। देखो फेज फर्स्ट ये है 16 विषय का, और फेज सेकंड जो है 12 विषय का, जिसमें योग विज्ञान, वेद, उर्दू, सांख्यिकी, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृत प्राच्य, संस्कृत ज्योतिष, संगीत, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मराठी या भूगर्भ शास्त्र, इन सब का पेपर आपको देना हो। इन सब में आपका स्पेशलाइजेशन हो तो आप दीजिए, अच्छे खासे नंबर आपको आने चाहिए और आप पास हो जाएंगे। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा मतलब स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होगा आपका 24-28 को, और इसी के साथ सहायक संचालक संस्कृति वाले की परीक्षा भी होगी आपकी 24/8 को। उप संचालक प्राचार्य वर्ग 2, सहायक संचालक तकनीकी परीक्षा 2024, इन सब का पेपर होगा 21/9 को। उसके बाद खनिज अधिकारी परीक्षा या खनी अधिकारी लिखा है यहाँ पर, चिंता नहीं करना है, खनिज अधिकारी या खनी अधिकारी ऐसे समझ लो। 2024 ये आपका होगा 12/10 को। ये सारे जो हैं ये सारे देखो 12/10 को होने वाले हैं। कौन कौन से, इसमें दंत चिकित्सा परीक्षा भी आ जाएगी, दंत चिकित्सा परीक्षा श्रम विभाग जो स्पेसिफिक होती है वो हो जाएगी। सहायक अनुसंधान अधिकारी परीक्षा 2024 जनजाति कार्य की हो जाएगी। उसके बाद सहायक प्रबंधक परीक्षा जो है 2024 लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की जो है ये आपकी होने वाली है 23/11 को। आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी ये भी आपकी होगी किसको, 23/11 को। ये परीक्षाएं आपके लिए तब उपयोगी होंगी कि यदि आपने इन सब्जेक्ट में अपना स्पेशलाइजेशन करा है तो, अदरवाइज नहीं। समझ गए बात को, इसलिए मैं आपको इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। सहायक पंजीयक परीक्षा 2024 ये होगी 7/12 को। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत आपकी इसमें पोस्टिंग होती है बच्चों। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2024 लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के अंतर्गत 14/12 को परीक्षा होने वाली है। मुख्य रसायनज्ञ परीक्षा जो है आपकी ये होगी 21/12 को। इसके साथ साथ जिला विस्तार और माध्यम अधिकारी, प्रदर्शनी अधिकारी, संचार अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा, अनुदेशक समाज विज्ञान और अनुदेशक परीक्षा 2024 21/12 को होने वाली है। तो ये रहा वो प्रोराटा जो आपका एग्जाम के लिए है। पर यदि आप एमपीपीएससी मेंस दे रहे हैं और सहायक प्राध्यापक परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें से आपको इतिहास और इतिहास के साथ साथ अर्थशास्त्र जैसे विषय पढ़ने हो, तो मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। पर अब बात आती है आपके पीएससी मेंस की। किसकी आती है? मेंस की। ठीक, हाँ बच्चों, हाँ मैं सभी के कमेंट्स देखते जा रहा हूं। मैं सभी को पहले न्यूज दे दूं, मैंने आपको पहले बोला कि न्यूज पहले सुन लो, फिर चर्चाएं लास्ट में मैं आपसे कर लूंगा। बिल्कुल, चलो ध्यान से देखो। तो इसके बाद में यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके साथ में अब यहाँ पर टीप लिखी है। टीप में ज्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं है, 2-3 बातें मैं आपको फटाफट समझा दे रहा हूँ। पहली बात कि इस कैलेंडर में चेंजेस संभावित होते हैं। आयोग ये हवाला देता है कि मान के चलो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे हमें इसे एक्सटेंड करना पड़ा, तो हमारे पास वो प्राधिकार है कि हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बात हो गई, कोई बात नहीं। पर मेंस 2025 जो है वो टाइम पर ही होगा। मेंस 2025 कब होगा? टाइम पर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं पढ़ा है तो सुनो मेरी बात को, अच्छे से तैयारी करो, जुड़ जाओ। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, इस बार का प्रोराटा समझना मैं अभी बता रहा हूं, और वो प्रॉमिस पूरा कैसे हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूं। तो ये हो गई बात इसकी। इसी के साथ सबसे बड़ी बिग अनाउंसमेंट आपके लिए जो है मैं दे रहा हूं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, वो बच्चे जो अर्थशास्त्र को लेकर चिंता में रहते हैं, वो बच्चे जो अर्थशास्त्र को लेकर ये सोचते हैं कि कम नंबर आएंगे, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी की बुक्स आपके सामने जल्द से जल्द आपके सामने उपलब्ध होने वाली। ब्लैक बुक तो आपको मैंने दे दी थी, उसी के साथ ये देखो बिग न्यूज आपके लिए आ रही है, अर्थशास्त्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। इससे आप प्राध्यापक परीक्षा को भी दे पाएंगे। ध्यान से सुनना, जो लोग प्राध्यापक परीक्षा को देने वाले हैं वो भी
आपके लिए देखो पुस्तक की विशेषताएं कि अब अतुल सर की व्यवहारिक भाषा में आपको मैं इकोनॉमिक्स मेरी भाषा में पढ़ाता हूं, मैंने हमेशा बोला बुक की भाषा से हट के आपको लोकल लैंग्वेज मतलब जिस भाषा में बच्चा समझे उस लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आंसर राइटिंग की आसानी होगी, जिससे आपको सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस बुक से पढ़ने के बाद लोग डिकोड कैसे करें। तो मैंने ऐसा डिकोड कर दिया है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट छाप के आओगे वहां पर। समझ गए बात को। तीसरा, प्रत्येक टॉपिक के लिए क्या जो है यथा संभावित यहाँ पर डायग्राम है तो ठीक है, बच्चों को अच्छे लगते हैं तो डायग्राम जोड़ दिए जाते हैं। एक बात और याद रखो कि संपूर्ण प्री और मेंस का सिलेबस कवर हो जाएगा, तो जो अभ्यर्थी अगला प्री देने वाले हैं उनके लिए भी ये बुक उपयोगी सिद्ध होगी। समझे बात को। इसी के साथ साथ नवीनतम जो टॉपिक्स हैं उनका व्यवहारिक संकलन कर दिया है। ये बुक मैंने क्यों बनाई, क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि अधिकांश अभ्यर्थियों को अर्थशास्त्र जैसे विषय में थोड़ी सी चिंताएं होती हैं बच्चों। उस चिंता की समाप्ति और लगभग मान के चलिए कि आपके मोटे तौर पे यदि हम देखते हैं तो 120 नंबर की प्राप्ति के संदर्भ में, क्योंकि आपको पता होगा आपने मेंस का सिलेबस चेक करा होगा तो इसमें 4 यूनिट है, एक यूनिट 30 नंबर की है, तो इस बेसिस पे 4 यूनिट 120 नंबर की होंगी। समझ गए बात को। इकोनॉमिक्स की 4 और एक है मैथ्स की, तो इसलिए 5 यूनिट है पर 4 ऐसी होगी 30-30 करके, तो ये होगा। तो आपके लिए ये बुक मैं बोल रहा हूं कि 100% कारगर सिद्ध होगी। 100% आप जानते हो मेरा बोलने का मतलब क्या होता है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इस बुक से लेकर बिल्कुल तैयारी आराम से कर लेनी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जल्दी ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं मुझसे, डायरेक्ट मुझसे कॉल कर सकते हैं कि कहां पर मिलेगी ये भी मैं आपको बता दूंगा। आपके पास पहुंचाने के लिए भी हमें हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके पास बुक को पहुंचा दिया जाए। उसी के साथ सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा आपके सामने, इसकी एक क्लास आपके लिए बिल्कुल आने वाली है। जल्द से जल्द आप इस क्लास को लाइव देखेंगे और मध्य प्रदेश के इतिहास में उस रिकॉर्ड को भी बनते देखेंगे जो अभी तक आपको लोग बोलते थे कि हम 80+ आपको दिलवाएंगे। मैं कह रहा हूं उन 80+ वालों से जाकर एक बार पूछ लेना कि 80+ आए कि नहीं आए। फिर से बोल रहा हूं, देखो 80+ की रणनीतियां जो समझा रहे थे, मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उस शॉर्ट में मैंने बोला था कि 80+ वाले जो बोल रहे हैं ना ये खुद क्यों नहीं ले आते, जबकि मैंने आपको बोला था कि 30 से 40 प्रश्न बच्चों, कितने बोले थे 30 से 40 प्रश्न, और मैंने यहाँ सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए, इस बात को आपको याद रखना होगा। मैंने यहाँ पर आपको गिनती के 2-3 सब्जेक्ट प्री के तो जिसमें 2 ही थे, एक था इतिहास और एक था आपका अर्थशास्त्र, ये 2 ही पढ़ाए थे मैंने आपको। उसी के साथ मैंने प्री टारगेट बैच 2025 लॉन्च करा था। मैंने बोला था कि मैं आपको इस क्लास का फायदा दे दूंगा और कोर्स था मात्र 199 रुपए का। तो ध्यान से समझ के कि इतने में मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए, 30 से 40। एक क्वेश्चन तुम्हारा जीवन बदलता है, एक क्वेश्चन स्टेट लेवल का एग्जाम, और कुछ भी हवाबाजी नहीं होगी। बकायदे एक मैं आपको मूवी दिखा रहा हूं, बकायदे प्रूफ दिखा रहा हूं, और जहां इसको किस बेसिस पे आकलन करना है मैं वो भी समझा रहा हूं। इसको आकलन आप इस आधार पे करेंगे कि मेरे पास कोई यूट्यूब टीम नहीं है, मेरे पास कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं है, मेरे पास कोई भी जो है मेरे पेड प्रमोशंस नहीं है, सारी मेहनत मैं अकेले करके आपको दे रहा हूं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक अकेला व्यक्ति आपको जब प्री में 30 से 40 प्रश्न का कमिटमेंट करता है और 30 से 40 प्रश्न दिला भी देता है, तो वो व्यक्ति आपको 400 नंबर कैसे नहीं दिला सकता। नहीं है तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट चेक करो, प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड पड़े हैं, और आपको मेरे जो प्रीवियस 2024 का मेंस का पेपर हुआ उसके भी रिकॉर्ड पड़े। अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आपने ध्यान से सुनना, आपने यदि मैं यही बोल रहा था कि यदि आपने प्री निकाल रहे हैं, आप इस रेंज में चल रहे हैं, तो बिना देर करे आपको जुड़ जाना है कुश आईएएस एकेडमी के साथ में। किसके साथ में जुड़ जाना है? कुश आईएएस एकेडमी के साथ में। आपको कोई गारंटी नहीं देगा बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको गारंटी दूंगा। इस चीज को समझो। कॉम्बो बैच मैंने लॉन्च करा था, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक करो, वहां पर मैं बोल रहा हूं कि 30 से 40 प्रश्न मैं आपको दूंगा। किसमें? प्री में 30 से 40 प्रश्न का ही प्रूफ विद वीडियो विद ऑडियो, मतलब स्क्रीनशॉट आपके सामने 1 या 2 दिन में जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दूंगा।
ठीक है, आप खुद ही देख लेना, अपनी आंखों से यकीन कर लेना, और यकीन हो जाए तो उस आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करो। नहीं, यदि डाउनलोड कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे कॉल नंबर आपको दिख रहे होंगे, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 7828423282 पे आप कॉल करके जो है डायरेक्ट संपर्क स्थापित करो। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा अपनी तरफ से। और कॉम्बो बैच वाले बच्चों को 15,000 रुपए का फायदा पहुंचाया है। 15,000 कम नहीं होते, समझना। तुमको लोग 8-8 10-10 हजार रुपए बोल के तुमको आधा कोर्स करवाते हैं, यहां पर मैं उनको कोर्स से ज्यादा दे रहा हूं, और कोर्स तो करवा ही रहा हूं। साथ में 400 नंबर, यदि आपने अभी 2022 का मेंस का रिजल्ट आया, पूरा क्लियर रिजल्ट आया, तब आपने क्या देखा कि जो हाईएस्ट मेंस में नंबर आए थे वो आए थे 797, मतलब 800। इस 800 में ध्यान से सुनना, इस 800 में मैंने आपको 400 का वादा करा है, और मैं 400 दिलवाऊंगा भी आपको, इस बात को याद रखना। 400 नंबर दिलवाऊंगा, मतलब 50% तो आपकी टेंशन खत्म। उसी के साथ ध्यान से सुनो, आपको उसी के साथ ज्योग्राफी की बात हो गई, पॉलिटी की बात हो गई, उसी के साथ एथिक्स की बात हो गई। इन सारे विषयों में मेरी डायरेक्ट हेल्प मिलेगी, प्रत्यक्ष मदद करूंगा आपको। तो इससे आप एक बार में पढ़ के मेंस निकाल लेंगे, अन्यथा समय देखो नहीं मिलता। दूसरी बात, जिंदगी मौका नहीं देती। तीसरी बात, पैसा बार बार आ जाता है पर समय नहीं आता। जरूरी नहीं कि तुम्हारा अगली बार मेंस निकले, प्री निकले, मेंस निकले, कुछ की बात। इसलिए बोल रहा हूं, मौका एक है, भुनाना तुम्हें है, अजमाना तुम्हें है। यदि कर लोगे तो कुछ कर लोगे, अन्यथा बैठे रहना वहीं पर जहां पर सो रहे हो, या जाना उसी भीड़ में जिस भीड़ में तुम अक्सर गए। और यदि ऐसा डाउट भी लग रहा है तो एक बार वीडियो के बाद, जो आपको वीडियो आएगा मेरा 40 क्वेश्चंस वाला, उसको देखने के बाद आप जितनी फैकल्टीज हैं उनको एक बार चेक करके देख लेना। एक बार थोड़ा सा आप समझ जाओगे कि वहां पर उनके पास एक टीम है बच्चों, वहां इस स्लाइड को बनाने वाली भी टीम है, वहां पर इस वीडियो को दिखाने वाली टीम भी है, इस क्लास को मैनेज करने वाली टीम भी है। यहाँ पर मेरे पास कोई नहीं, मैं खुद करके दे रहा हूँ आपको। ये टाइप भी कर रहा हूँ, ये बना भी रहा हूँ, क्लास भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ये। यदि आपका तब भी मन है कि नहीं सर हमको हिस्ट्री आती, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री आती है, हालांकि आप मेरे हिस्ट्री के ओरिजिनल नोट चेक कर लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी फिर मन अपना है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा विषय जो मुझे लगता है बच्चों को आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं। तो हिस्ट्री के साथ आपको देखो ध्यान से समझना, इतिहास की बात समझ रहा हूं, इतिहास के बाद अर्थशास्त्र, एमपी की इकोनॉमी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, अभी भी बोल रहा हूं अच्छे से, और नहीं है तो वीडियो पढ़े हैं, चेक करो, उनसे बाहर प्रश्न नहीं जा रहे। समझे बात को, ये चीज हो गई। उद्यमिता भाई साहब ऑलरेडी हम लोगों का सब्जेक्ट अच्छा खासा है, आपको पढ़ाएंगे भी और पास भी करवाएंगे। लास्ट ईयर 2024 का मेंस हुआ था, 1 यूनिट पढ़ाई थी, 5 क्वेश्चन आ गए थे उससे, तो 4 यूनिट पढ़ाऊंगा तो क्या होगी, पूरी 5 यूनिट पढ़ाऊंगा उस पर। तो समझ गए बात को। चल बाकी फिर यदि दिल कर रहा है कि नहीं सर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो फिर इस तरफ आ जाइए आप। इस तरफ मतलब अर्थशास्त्र या उद्यमिता। यदि आपको केवल अर्थशास्त्र पढ़ना है, या यदि आपको केवल उद्यमिता पढ़ना है, तो आप फिर इस बैच को ज्वाइन करेंगे। पॉइंट को समझ गए। तो इसको ज्वाइन करने से आपको ये हो जाएगा कि मैं आपको इसमें मेंस में प्री और मेंस अर्थशास्त्र पढ़वा दूंगा, और उद्यमिता केवल मेंस का है चूंकि, तो मेंस में पढ़ाऊंगा। और फीस कतई मत सोचना कि ये ज्यादा फीस है, इस बात को समझो। मैं अभी भी बोल दे रहा हूं, तुमको लोग सस्ते सस्ता बोल के 500-500 रुपए लॉन्च करके कुछ भी पढ़ा देंगे, पर इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करो कि मेंस के एक सब्जेक्ट की एक फीस तो कम से कम 1,000 रुपए होती है, ये बात पक्की है। तो मैं भी 1,000 ही रख रहा हूं, कुछ भी ज्यादा नहीं रख रहा हूं। दूसरा, मैं अपने ओरिजिनल नोट्स दे रहा हूं आपको, ये कोई नहीं देगा आपको। और मेरे ओरिजिनल नोट्स तुम्हारे 4 साल की मेहनत है, या तो वो उस मेहनत को कर लो, या तो शांति से इस पैसों को देके या इस कोर्स को परचेज करके आगे बढ़ जाओ। अन्यथा तुम्हारा मन है, मैं 1 रुपए की भी आपको नहीं बोलूंगा कि जबरदस्ती लो या इससे लो। मैं ये कहूंगा कि पहले उस चीज को समझो कि समय बहुत बलवान होता है, और दूसरी बार नहीं देता समय मौका। नहीं, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा मेंस प्री निकल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। बाकी फिर तुम्हारा मन है, यदि दिल करता है। और जो बच्चे ध्यान से सुनना,
कि जो बच्चे यदि इस बार का प्री में कम नंबर आए हैं, मैं उनको कहूंगा कि मेरा वो 30 से 40 प्रश्नों वाला वीडियो देखना, जहां पर एक प्रश्न मायने रखता है। स्टेट लेवल के एग्जाम में कोई अकेला टीचर आपको 40 प्रश्न दे रहा है, आप उसके साथ जुड़ना पसंद करोगे या आप उस भीड़ में चलना पसंद करोगे जहां पर वैरायटीज पे वैरायटीज मिलने के बावजूद आपको कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी। निर्णय आपका है, मन आपका है, स्वागत में हमेशा आपका करूंगा। ठीक है, आप ज्वाइन करें अथवा आप ज्वाइन ना करें, निर्णय आप लें। मैं आपका फिर से स्वागत करूंगा, तहे दिल से स्वागत करूंगा, पर यही कहूंगा कि यदि मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आज से शुरू करो। और कॉम्बो बैच में मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आपके लिए मैंने इतना कंटेंट दे रखा है कि तुम कल से लिखने बैठ जाओगे और तुम्हें बुक नहीं खरीदनी। ध्यान से सुनो, कोई भी बुक परचेज नहीं करनी यदि कोर्स ले रहे हो मेरे। तो पूरे आपको जितना यूट्यूब सर्च करना है कर लो। एक अकेली फैकल्टी जो बोलती बुक नहीं लेना, सिर्फ एक पेन लेना है और एक कॉपी लेना है। बाद में कोई कॉपी पेस्ट करें तो फिर मैं नहीं कह सकता इस बात को, पर अभी भी बोल रहा हूँ सिर्फ एक पेन और एक कॉपी लेके शांति से बैठ जाओ। कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं। इवन मेरे ही ये जो आपके लिए मैं इकोनॉमी की बुक लॉन्च कर रहा हूँ, इसको आपको नहीं परचेज करना पड़ेगा। यदि आप मेरे किसी भी कोर्स को परचेज करोगे तो आपको सब मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप बातों को समझेंगे। मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा और जल्द से जल्द क्लासेस शुरू होंगी। रेगुलर क्लास चेक करें, कल या परसों में मूवी आने वाली है, उस मूवी को जरूर देखें। मैं आप सभी बच्चों को निमंत्रण भेज रहा हूं यहां से कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए। एक बार मेरी वर्षों की मेहनत आपको देखना है, मित्रों तक शेयर करना है, सभी तक पहुंचाना है, ये मेरा निवेदन है। उम्मीद करूंगा आप अपने सर का निवेदन स्वीकार करेंगे, समझेंगे और बताएंगे कि नहीं, कोई मेहनत कर रहा है तो क्यों ना हम इसके साथ में चलें। बाकी फिर निर्णय आपका है। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लासेस जल्द से जल्द शुरू होंगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से क्लासेस शुरू करने का प्रावधान करा गया है। एप्लीकेशन पे क्लासेस शुरू होंगी, इतना याद रखना। एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी। टाइमिंग लगभग 8:15 का रहता है।